जोंग्यू जब दवाई लेने के लिए जाता है तो प्राइम मिनिस्टर उसे कमरे में लॉक कर देते हैं। कहते हैं कि तुम इस तरह से करके मेरा प्लान बिगाड़ रहे हो। वो कहता है कि शी क्या अभी भी उसी गांव में है। वो कहते हैं कि शी 5वें राजकुमार के पास है। वो कहता है कि आप झूठ कह रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि देखो तो मेरे बेटे को अब मुझ पर ही यकीन नहीं है। जोंग्यू कहता है कि अगर आपने शी को मारने की कोशिश की तो मैं भी उसके साथ मर जाऊंगा। ये सुनकर तो प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो उसे कहते हैं कि पता नहीं मैंने कैसा बेटा पाल कर रखा है जो मेरी बात नहीं मानता एंड जो प्लान मैं बनाता हूँ उसे वो बिगाड़ देता है। अगले दिन शी युवान जोंग्यू के लिए जब खाना लेकर आती है तो जोंग्यू उसे कहता है कि शी अभी भी उसी गांव में फंसी है तो तुम्हें उसकी मदद करनी होगी एंड इसके लिए तुम्हें 5वें राजकुमार के पास जाना पड़ेगा। आगे शी युवान 5वें राजकुमार के पास जाकर उसे ये सारी बातें बता देती है। यह जानकर 5वां राजकुमार डॉक्टर बाउजी के साथ उसी गांव के लिए निकल पड़ता है। शी जिस महामारी फैले हुए गांव में फंसी थी वहां पर शी को पता लगता है कि इस गांव में दवाई तो नहीं है, साथ ही साथ में खाने पीने को भी कुछ भी नहीं है। जब शी नदी वाले एरिया के पास जाती है तो वहां पर कुछ लोग सड़े हुए जानवर का मीट खा रहे थे। शी तुरंत समझ जाती है कि इस गांव में कोई भी महामारी फैली नहीं है, बल्कि लोग इस सड़े हुए मीट को खाकर बीमार पड़े हैं। तभी ही शी को पता लगता है कि दूसरा राजकुमार इस गांव को चलाने वाला है ताकि इनोसेंट लोगों को ये महामारी ना लगे। शी एकदम से दूसरे राजकुमार का सारा प्लान समझ जाती है। शी सैनिकों से छुपकर एक छोटी बच्ची को गांव से बाहर भेजती है। 5वां राजकुमार उसी गांव की तरफ आ रहा था, तभी ही उसे वो छोटी बच्ची नजर आती है। 5वां राजकुमार उसे पूछता है कि ये शी का हेयरपिन तुम्हारे पास कर क्या रहा है। वो छोटी बच्ची उसे पूछती है कि क्या तुम ही प्रिंस जी हो, तो वो कहता है कि हाँ मैं ही हूँ। ये सुनकर वो छोटी बच्ची कहती है कि शी ने मुझे आपको ये मैसेज देने को कहा है कि आप उस गांव में मत आइएगा, क्योंकि यह सारा प्लान दूसरे राजकुमार और प्राइम मिनिस्टर का है। जैसे ही आप मुझे इस गांव में बचाने के लिए आएंगे तो वो लोग इस पूरे गांव को जला डालेंगे। 5वां राजकुमार उस छोटी बच्ची से पूछता है कि तुम बाहर कैसे आई, तो वो कहती है कि बाहर आने में शी ने मेरी मदद की। 5वां राजकुमार देखता है कि यहाँ पर 2 गार्ड्स आ रहे हैं तो वो उन्हें मारकर बेहोश कर देता है एंड उन लोगों के कपड़े पहन लेता है। यहाँ पर शी भूख के कारण बेहोश हो गई थी, ऊपर से उसे काफ़ी ज़्यादा चोट भी लगी थी। थोड़ी देर के बाद 5वां राजकुमार वहाँ पर आता है। शी उसे देखकर कहती है कि क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ ना, मैं जल्दी ही मरने वाली हूँ एंड मरने के टाइम पर आज तुम मेरे साथ हो तो मैं तुमसे झूठ नहीं कहूँगी, दरअसल मैं तुमसे प्यार करती हूँ। इतना कहते ही शी बेहोश हो जाती है। अगले सीन में डॉक्टर बाउजी शी का इलाज कर रहा था। वो ऐसे अपना सर हिलाता है तो ये देखकर 5वां राजकुमार काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि प्लीज़ मैं तुमसे भीख मांगता हूँ कि शी को ठीक कर दो। वो काफ़ी डर गया था एंड बार बार उसे बचाने को कह रहा था। तो बाउजी कहता है कि वो सिर्फ भूख के कारण बेहोश हुई है। ये सुनकर 5वां राजकुमार उसे लात मारता है। बाउजी कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ एंड यहाँ पर तो देखो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है, मैंने कुछ गलत नहीं कहा था पर तुम ही गलत समझ गए थे। फिर 2 दिनों के बाद शी को होश आ जाता है। 5वां राजकुमार उसे सीधा गले लगा लेता है। तो शी कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ ज़रूरी बात बतानी है। उस गांव में कोई भी महामारी नहीं फैली है, वहाँ पर लोग खाने की वजह से बीमार पड़े हैं। 5वां राजकुमार कहता है कि मुझे पता है एंड बाउजी को मैंने ऑलरेडी वहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए भेज दिया है। अगले सीन में 5वां राजकुमार किंग के पास जाकर कहता है कि उस गांव में कोई भी महामारी नहीं फैली है। दरअसल में बाढ़ के कारण लोगों के पास खाने को कुछ नहीं था, तो उन लोगों ने मरे हुए जानवर का सड़ा हुआ मीट खाया एंड वो लोग बीमार पड़ गए। ये सुनकर किंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो कहते हैं कि दूसरा राजकुमार बिना इन्वेस्टिगेशन किए हुए ऐसे ही पूरे गांव को कैसे चला सकता है। फिर कुछ दिनों के बाद हालात ठीक हो जाते हैं। ये लोग कॉलेज में आए थे एंड टीचर सबकी मदद करने के लिए उन स्टूडेंट को थैंक यू कह रहे थे। जोंग्यू देखता है कि 5वें राजकुमार और शी दोनों ने ही एक दूसरे का हाथ पकड़ा है। ये देखकर उसे काफ़ी बुरा लगता है। अगले सीन में शी युवान ने शी को डिनर के लिए बुलाया था, तो शी वहाँ पर चली जाती है। शी युवान उसे काफ़ी ज़्यादा पहले तो वाइन पिलाती है एंड जब शी ड्रंक होकर बेहोश हो जाती है तो पहले तो वो उसे किस करती है एंड बाद में उसके कपड़े उतारने वाली थी, पर लकीली जोंग्यू वहाँ पर आ जाता है।
अगले सीन में जोंग्यू शी को हैंगओवर सूप पिला रहा था। शी युआन उसे कहती है कि मैंने शी के साथ ऐसा किया क्योंकि मैं उसे पसंद करती हूँ। जोंग्यू कहता है कि पसंद करती हो तो क्या हुआ, तुमने ऐसे कारनामे कहाँ से सीखे हैं। शी युआन कहती है कि आप ही की नॉवेल से सीखा। वो कहता है कि हे भगवान, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि आगे से इसके साथ ऐसा कुछ भी मत करना। तभी ही शी उठ जाती है। वो शी युआन से कहती है कि मेरी शादी जल्दी ही वार्निंग से होने वाली है, तो तुम आगे से मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करना। कुछ दिनों के बाद शी की शादी वार्निंग से होने वाली थी। वो तैयार होने से पहले एक बार लड़कियों के कपड़े पहनती है। आज पांचवा राजकुमार शी को देखने के लिए आया था। जब पांचवा राजकुमार शी को लड़कियों वाले गेटअप में देखता है तो वो उसे कहता है कि शी, आज तुम काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग लग रही हो। यहाँ पर हमें एक किसिंग सीन भी देखने को मिलता है। आगे शी अपनी बारात लेकर जा रही थी। फिर उसकी शादी वार्निंग से हो जाती है। वो उसे कहती है कि आज मेरी शादी है तो मुझे अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने के लिए जाना है। अगले सीन में शी यहाँ पर थी। सभी लोग शी को मना कर रहे थे कि तुम इतनी ज़्यादा ड्रिंक मत करो, पर शी किसी की भी बात को नहीं सुनती है। कहती है कि आज तो मेरी शादी है तो मैं जमकर पीऊँगी। जब वो घर वापस आती है तो बेहोश हो जाती है। मेड आकर वार्निंग से कहती है कि आज शी तुम्हारे कमरे में नहीं आने वाली क्योंकि वो ऑलरेडी बेहोश हो गई है। ये सुनकर वार्निंग अपना घूंघट उठाती है तो वहाँ पर वार्निंग नहीं पर शी युआन थी। ये देखकर तो भाई सारे लोग चौंक जाते हैं। शी को जब ये बात पता लगती है तो वो भागी हुई उसे देखने के लिए आती है एंड पूछती है कि शी युआन, अगर तुम यहाँ पर हो तो वार्निंग कहाँ पर है। शी युआन कहती है कि असली दुल्हन को मैंने कुछ पैसे दिए एंड उसके साथ अपनी जगह बदल ली। ये सुनकर शी को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। अगले दिन शी युआन को प्राइम मिनिस्टर के घर पर वापस भेजने की ट्राई करती है, पर वो तो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी ही वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर अपनी पूरी गैंग के साथ आता है एंड कहता है कि शी युआन, जल्दी से घर वापस चलो। शी कहती है कि हाँ, इसे ले जाओ। शी युआन कहती है कि मैं तो नहीं जाऊंगी, अब तो मेरी शादी हो गई है। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि तुम ऐसे नहीं मानने वाली। वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हैं तो वो लोग शी युआन को पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं। शी कहती है कि थैंक गॉड बला टली। इसी के साथ ये वीडियो होती है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।